नमस्कार सभी को। दोस्तों, बीते 11 सालों में आपने ये कई बार सुना होगा कि गोदी मीडिया जो सरकार कहती है वैसा ही स्क्रिप्ट चलाती है, वैसी ही न्यूज़ चलाती है। ये कोई नई खबर नहीं है। नई खबर ये है कि केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जैसे आज तक, एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़, टीवी भारतवर्ष और नेटवर्क 18 को नोटिस भेजा है। आरोप ये है कि ये हिंदी चैनल अपनी प्रसारण भाषा में लगभग 30% उर्दू शब्दकोशों का इस्तेमाल करते हैं और यह एक तरीके से दर्शकों को गुमराह करने जैसा है। यानी आप न्यूज़ कैसे चलाओगे, कौन सी न्यूज़ चलाओगे, किस भाषा में चलाओगे, सब कुछ सरकार मॉनिटर करना चाह रही है। न्यूज़ चैनलों से कहा जा रहा है कि बतौर लैंग्वेज डिसिप्लिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप हिंदी का शुद्ध इस्तेमाल करें। आप सोचो, अगर मैं कहूँ आपसे कमीज, नज़ारा, जरूरत, सवाल, मुश्किल, तो क्या ये सब आपको विदेशी शब्द लग रहे हैं? क्या आपको अंग्रेजी की तरह इनको सुन के थोड़ा सा भी अटपटा लग रहा है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये सारे शब्द हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में घुल चुके हैं। शायद इनके बिना हम अपना एक सेंटेंस भी पूरा नहीं कर पाए। और हकीकत ये है कि हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, इन सब का मेल इस भारत नामक उपमहाद्वीप में ही हुआ है। और भाषा जो नदी की तरह होती है, जिसमें कई धाराएं मिलकर उसका प्रवाह बनाती हैं, अब उसको छानने की बात की जा रही है। और विडंबना क्या है पता है? जिस नोटिस में मंत्रालय ने उर्दू शब्दों के इस्तेमाल पे सवाल उठाया है, उस नोटिस में आधे शब्द उर्दू या फारसी के हैं, जैसे तहत, खिलाफ, शिकायत, इस्तेमाल। यानी उर्दू का इस्तेमाल ना हो, ये आदेश निकालने वाला नोटिस भी बिना उर्दू के शब्दों के अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहा है। और ये नोटिस भेजी गई है महाराष्ट्र के एक व्यक्ति एसके श्रीवास्तव की शिकायत पे। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि प्राइम टाइम डिबेट में जो गाली गलौज चलता है, जो मिसलीडिंग फैक्ट चलते हैं, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गोदी मीडिया ने झूठ परोसा, दिन रात सरकार की चाटुकारिता, हिंदू मुस्लिम की डिबेट, समाज में जहर घोलने की कोशिश, इन सब से श्रीवास्तव साहब को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है श्रीवास्तव साहब को बस उर्दू से। और उर्दू के अलावा उनको अंग्रेजी से भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिबेट में प्राइम टाइम, ब्रेकिंग न्यूज, फैक्ट चेक, ये सब अंग्रेजी के शब्द भी तो यूज हो रहे हैं, लेकिन नोटिस में इसके लिए कुछ नहीं कहा गया है। तो हम क्यों ना माने कि ये जो नोटिस निकाला गया है इसका एक पॉलिटिकल एजेंडा है और किसी धर्म विशेष से, क्योंकि उर्दू को चिपकाना आसान है, इसीलिए ये नोटिस निकाली गई है। और उर्दू पहली बात तो कोई विदेशी भाषा भी नहीं है। इतिहासकार बताते हैं कि दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में जब फारसी, तुर्की, खड़ी बोली, ब्रिज और अवधी एक साथ टकराई हैं, तब उर्दू बनी है। खुशबूदार घुलावट का नतीजा है उर्दू, इसीलिए इसे गंगा जमुनी तहजीब की जीवंत मिसाल कहा जाता है। और अब एक नोटिस से इस मिसाल को बुझाने की कोशिश की जा रही है। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि आपको क्या लग रहा है, क्या न्यूज चैनल इस नोटिस को मान जाएंगे और अपनी भाषा को छानने बैठेंगे, या फिर इस मामले को कोर्ट में चुनौती देंगे? सरकार के सामने खड़ा होने की रीढ़ क्या आपको लगता है मीडिया में अभी भी बची है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप चैनल पे डायरेक्टली भी जाके देख सकते हैं।